एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका पाठ 9 पद और दोहे इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इन पंक्तियों की रचना किसने की है। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की रचना की है रहीम ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा गया है काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है। तो इन पंक्तियों में काम करने को वर्तमान में कहा गया है। वर्तमान स्थिति में किसी भी काम को कर लेना चाहिए, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है कि प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। तो आप जानते ही हैं कि प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ करके उसका अर्थ बदलते हैं। तो प्रतिष्ठित शब्द में जुड़ने वाला प्रत्यय है इत। इत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जिस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है हमें वो ऑप्शन लिखना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, कबीरा कहे कमाल सो, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आप जानते ही हैं कि अनुप्रास अलंकार यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि बार बार का वर्ण की आवृत्ति हुई है, का अक्षर बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 5, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है। तो मीरा ने छाछ की तुलना की है संसार से, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया है कि त्रिशूल शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो त्रिशूल शब्द में त्रि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा गया है कि चिल्लाना धन आहट, ये जो मिलकर ये क्या बनाएंगे। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चिल्लाहट। तो इस प्रकार से हम इस रिक्त स्थान में भरेंगे चिल्लाहट। प्रश्न क्रमांक 8, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को खालिस्तान के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। प्रश्न क्रमांक 9, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं बेपीर। क्या कहते हैं? बेपीर। प्रश्न क्रमांक 10, कुसंग शब्द का विलोम शब्द होगा। तो कुसंग शब्द का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा सुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगत और सुसंग मतलब अच्छी संगत। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। अब यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न की शुरुआत है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है कि मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी। तो देखिए, मीरा को भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी की भी चिंता नहीं थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है कि कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला। तो कबीरदास जी ने संसार भर में बुरे लोगों की खोज की, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। जब सोच विचार किया तो उन्होंने अपने आप को ही सबसे बुरा पाया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कबीरदास जी को सबसे बुरा कौन मिला। तो उन्हें सबसे बुरा उन्होंने स्वयं को ही पाया। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज शब्द का अर्थ होता है शर्म या फिर लज्जा, और इसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जब मोहन की तारीफ की गई तो उसे लाज आने लगी। आप किसी भी प्रकार से वाक्य में आप वाक्य बना सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, कबीरदास जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, कोई अड़चन उत्पन्न करता है, तो आप उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें, बल्कि उसके रास्ते में फूल बोएं। इसका अर्थ है कि आप यदि जो व्यक्ति आपके लिए अड़चन पैदा कर रहा है, तो आप उसी के जैसे ना बने, उसके रास्ते में भी अड़चन पैदा ना करें। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी। तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सब कुछ भूल गई। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अन्य सब कुछ भूल गई थी। श्री कृष्ण के भजन गाकर और नाचकर उनकी भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है कि मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही। तो मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात इसलिए कही क्योंकि संसार छल कपट से भरा हुआ है, और इसलिए मीरा ने इस संसार को देखकर रोने की बात कही। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसमें ये जो पंक्तियां दी गई हैं कि असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है, और अब यह बेल बड़ी हो गई है, अर्थात ये प्रेम भावना है, ये मेरी बढ़ती ही जा रही है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और इस प्रकार अब आनंद के फल लगने लगे हैं, अर्थात मैं अब इस भक्ति भाव में से ही प्रसन्न हूं। इस प्रकार आप इन पंक्तियों का भावार्थ अर्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, कार्य को समय में पूर्ण करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, फिर भी हम कुछ फायदे लिख सकते हैं कि समय पर कार्य पूर्ण होने से हमारा तनाव कम होता है एवं अतिरिक्त कार्य भी हम कर सकते हैं। जब कोई कार्य समय पर पूर्ण हो जाता है तो हमें हमारे पास समय मिल जाता है, इस कारण से हम और अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं और अब समय निकाल सकते हैं। इस प्रकार से समय पर कार्य पूर्ण करने के लाभ ही लाभ हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है। तो देखिए, कबीरदास जी ने समाज सुधार के लिए कबीर ने कहा है कि हमें ईश्वर की भक्ति कर भूखे को भोजन कराना चाहिए, दूसरों की बुराइयां ना देखकर स्वयं के अंदर की बुराइयां देखकर उन्हें खत्म करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दूसरों में बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर बुराइयां देखो और उन्हें खत्म करो। दूसरों की तकलीफ को समझना चाहिए एवं उनका साथ देना चाहिए। यदि कोई हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसके रास्ते में भी कांटे बिछाएं, आप उसके रास्ते में फूल बिछा दें। सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जो कबीरदास जी हैं, इन्होंने कि यदि कबीर द्वारा सिखाई गई इन बातों को लोग अपना लेंगे तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। इस प्रकार कबीरदास जी ने समाज सुधार के लिए कई प्रकार की अच्छी सीख दी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें हमारे पास ये पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इनको आप पूरी पंक्तियां पढ़ सकते हैं। इनका अर्थ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि मीरा जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, अर्थात भगवान कृष्ण, वह मेरे पति हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी मेरा संबंधी नहीं है। संसार के अन्य सभी रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, कोई मेरे नहीं है। मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि कोई क्या कहता है। मैं तो संतों के पास में बैठती हूँ। मैंने राजसी वस्त्र छोड़कर साधारण धोती पहन ली है। हीरा मोती के आभूषण मैंने छोड़कर फूलों की माला पहन ली है और श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहती हूँ।
तो चलिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस पाठ के हमने सभी प्रश्न देख लिए कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।